नमस्कार साथियों, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं अचानक से धन लाभ कैसे होता है, चाहे वो शेयर मार्केट में हो, चाहे लॉटरी के द्वारा हो या किसी प्रकार का अचानक से धन लाभ किस प्रकार से होगा, कुंडली के कुछ उसी सूक्ष्म योग योग के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैंने मेष लग्न की कुंडली ले ली है। अगर मेष लग्न की कुंडली में शुक्र और मंगल की एक साथ युति हो, या तो लग्न में या द्वितीय भाव में हो, और ऐसी युति के ऊपर गुरु की दृष्टि जाए, चाहे गुरु की दृष्टि यहाँ पर छठे भाव से बैठ करके जाए, चाहे दसम भाव से बैठ करके जाए, चाहे यहाँ अष्टम भाव से बैठ के जाए, तो यहाँ पे अचानक धन लाभ का योग बनता है। मेष लग्न की कुंडली में ही शुक्र और चंद्रमा की युति, अगर मान लीजिए यहाँ पे शुक्र चंद्रमा यहाँ पे एक साथ बैठ जाते हैं, यहाँ शुक्र चंद्रमा यहाँ पर एक साथ बैठ जाते हैं, तो ये भी अचानक से धन लाभ का बहुत अच्छा योग बनता है। ठीक ऐसे ही मेष लग्न की कुंडली में एकादश भाव जो लाभ का स्थान है, यहाँ के स्वामी शनि होते हैं, यहाँ के स्वामी शुक्र होते हैं। शनि और शुक्र की एक साथ युति, और ऐसी युति के ऊपर गुरु की दृष्टि अगर चली जाए, मान लेते हैं हम शनि महाराज यहाँ पे बैठ गए, शुक्र भी यहाँ पे आ गए हैं, गुरु यहाँ से उच्च के इनको देख रहे हैं, तो ये भी अचानक से धन लाभ का योग बनता है। पंचम भाव पे राहु का प्रभाव और पंचमेश बलवान अवस्था में बैठा हो, और ऐसे राहु के ऊपर गुरु की दृष्टि चली जाए, तो ये भी अचानक से धन लाभ का योग बनता है। पंचम भाव से हम शेयर मार्केट का ही विचार करते हैं, लेकिन किसी भी भाव में जब राहु बैठा हो तो उसके स्वामी का बलवान रहना जरूरी है। जैसे इस पंचम भाव के स्वामी का सूर्य बनते हैं, लगन में बैठ जाएंगे उच्च के होकर के, यहाँ पे राहु बैठ जाए और गुरु की यहाँ से दृष्टि चली जाए, या गुरु की यहाँ से दृष्टि चली जाए, या लग्न में सूर्य गुरु की युति हो, गुरु की यहाँ पे दृष्टि हो, तो ये अचानक से धन लाभ करवाता है। ठीक ऐसे ही वृश्चिक लग्न की अगर कुंडली हो, तो वृश्चिक लग्न के स्वामी होते हैं मंगल, और यहाँ के स्वामी हो जाते हैं गुरु, धनु राशि के। गुरु और मंगल की युति अचानक धन लाभ करवा देगी। गुरु यहाँ पे एकादश भाव के स्वामी होते हैं बुध, इसके स्वामी होते हैं गुरु। बुध और गुरु की युति यहाँ पर एक साथ जब बैठ जाएंगे तो ये अच्छा योग बन जाएगा। मुख्य रूप से केंद्र में बैठे हुए ग्रह हो, और मैं गुरु को प्रधानता इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि गुरु किसी भी बने हुए अच्छे योग के फल को और अच्छा कर देते हैं। जैसे कि कोई दोष बना हुआ होता है कुंडली में, और उस दोष के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ती है, तो उस दोष के खराब फलों में कमी आती है। ठीक ऐसे ही जब कोई शुभ योग बना हुआ होता है, तो ऐसे योग के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ जाती है, तो जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब आपको धन लाभ इत्यादि होता है। यहाँ पे गुरु पंचम भाव के स्वामी होते हैं, और गुरु यहाँ पे धन के भी स्वामी हो जाते हैं। गुरु मंगल की युति बहुत अच्छी रहेगी। साथ ही साथ अष्टम भाव जो होता है ये अचानक से धन लाभ का होता है, तो यहाँ पे गुरु बुध की भी युति बहुत सुंदर ही रहेगा, क्योंकि बुध जो है एकादश भाव के स्वामी, अष्टम भाव के स्वामी। अष्टम भाव से अचानक कई प्रकार की चाहे अच्छी स्थिति हो चाहे खराब स्थिति हो, उसका विचार किया जाता है। लेकिन ये जो योग बना हुआ हो, मुख्य रूप से केंद्र में, लग्न में, चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में, इन सब भाव में, नवम भाव में बना हुआ हो। अच्छा, गुरु और चंद्रमा की युति भी, अगर गुरु और चंद्रमा यहाँ पर बैठ जाए तो यहाँ पे ये भाग्य का स्थान है, धन का स्थान है, तो गुरु चंद्रमा की युति भी इस कुंडली में अचानक धन लाभ और फाइनेंशियली फ्रीडम दे देगा यहाँ पर। अब हम मिथुन लग्न की कुंडली पर चलते हैं। मिथुन लग्न में लग्न के स्वामी होते हैं बुध, और पंचम के स्वामी होता है शुक्र। बुध और शुक्र की युति अगर लग्न में हो, पंचम भाव में ही हो, दसम भाव में हो, एकादश भाव में हो, और ऐसी युति के ऊपर चंद्रमा की दृष्टि चली जाए, चंद्रमा यहाँ पे बैठा हो, शुक्र यहाँ पे बैठे हो, क्योंकि चंद्रमा धनेश है यहाँ पर, तो चंद्रमा यहाँ पर बैठ करके शुक्र और बुध को देखे एक साथ युति, तो बहुत अचानक धन लाभ का योग बन जाता है। चंद्रमा और यहाँ पे धनु राशि बनी है, गुरु और चंद्रमा की युति भी यहाँ पे अचानक से धन लाभ विवाह के बाद। देखिए, जिस भाव में ये योग बने हुए होते हैं उसके प्रधानता वो परिस्थिति आ जाने के बाद ही होती है। ऐसे ही अगर हम मकर लग्न की कुंडली पर चलते हैं, तो मकर इस भाव के स्वामी भी शनि हो जाते हैं, यहाँ पे भी इस भाव के स्वामी भी शनि हो जाते हैं, पंचम भाव के स्वामी शुक्र हो जाते हैं, तो शुक्र शनि की युति मकर लग्न में बहुत अच्छा फल देगी। शुक्र शनि की युति दसम भाव में हो, क्योंकि यहाँ पे शनि उच्च के हो जाएंगे और शुक्र स्वराशि के हो जाएंगे, तो ये भी अच्छा योग बनता है। और इसी योग के ऊपर अगर गुरु की दृष्टि चली जाए तो बहुत सुंदर स्थिति बनती है। शनि और बुध की युति भी बहुत सुंदर योग बनाती है। बुध जो है यहाँ पे नवम भाव के स्वामी, शनि धन भाव के स्वामी है, ये भी एक बहुत सुंदर योग है। शनि और मंगल की युति अगर लगन में ही हो जाए, क्योंकि शनि यहाँ पे द्वितीय भाव के स्वामी है, मंगल जो है एकादश भाव के स्वामी है, यहाँ पे लग्न में मंगल उच्च के बैठ जाए तो ये भी अचानक धन लाभ करवाते हैं। तो कुंडली में जब हमें अचानक धन लाभ के लिए देखा जाता है, तो लाभ स्थान, धन स्थान, पंचम भाव, क्योंकि यहाँ से शेयर मार्केट का विचार किया जाता है, अचानक से लॉटरी वगैरह का विचार भी किया जाता है,
और साथ ही साथ कुंडली के किस भाव में बन रहा है, अगर उसका स्वामी भी उस ग्रह को देख लेता है तो वो एक अच्छी स्थिति बनती है। शुक्र जो होता है मुख्य रूप से शुक्र चंद्रमा का परस्पर दृष्टि संबंध या एक साथ युति संबंध बन जाए तो ये भी अचानक से धन लाभ करवाता है किसी भी कुंडली में। अगर किसी भी कुंडली में शुक्र और चंद्रमा एक साथ बैठ जाए, जैसे मान लीजिए इसी मकर लग्न की कुंडली ले लेते हैं, चंद्रमा यहाँ पे सप्तम भाव के स्वामी हैं, शुक्र दूसरे भाव के, यहीं पे शुक्र चंद्रमा एक साथ बैठ जाए तो ये भी अचानक धन लाभ बहुत अच्छा करवा देते हैं। और अचानक धन लाभ की जो स्थिति होती है वो मुख्य रूप से प्रधानता राहु की भी रहती है किसी न किसी कारण से। अगर किसी की कुंडली में राहु अगर पंचम भाव को प्रभावित कर रहे हैं, द्वितीय भाव को प्रभावित कर रहे हैं, एकादश भाव को प्रभावित कर रहे हैं इस भाव को, तो ये अचानक से धन लाभ करवाता है। तो ये मैंने आपको कुछ बताया कि कुंडली में किस प्रकार से धन लाभ बनते हैं आपको। आगे हम ऐसे ही टॉपिक पे आगे भी डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।